हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में स्वागत है, जहां पर हम गेट 2025 के बारे में सारी डिटेल्स बहुत जल्दी से देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या कोई चेंज हुआ है, क्या कोई एज लिमिट है, इसकी है तो कितनी है। आईआईटी रुड़की इस बार एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है गेट 2025 का, तो उसका लेवल किस तरीके का रहने वाला है, ये सारी चीज़ें देखिए। गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपने छोटी सी गलती करी और गेट आपसे भर भर कर सज़ा के तौर पर रुपए मांगेगा। मतलब आपका हर एक छोटी सी गलती के लिए आपका तेल निकाल देगा, इतना रुपया लेगा। ठीक है, तो अगर आपको अपना तेल निकालने से बचवाना है तो भाई ये गेट प्रोसेस में घुसने से पहले गेट को जान लीजिए कि क्या है। अगर आपने एक पर्टिकुलर डेट के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा, एक पर्टिकुलर डेट के अंदर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं करा, उसके बाद आपसे 500 रुपये 1000 रुपये पता नहीं कब कब ले लेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इसका चार्ज रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो सारी प्रोसेस को, सिस्टम को समझ जाएंगे, और ये समझना ज़रूरी है गेट प्रोसेस में घुसने से पहले। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। गेट 2025 के बेसिस पर पीएसयूज़ कब से भर्ती निकालेंगी, क्या थर्ड ईयर और फाइनल ईयर एलिजिबल रहने वाली है, ये सारी चीज़ें इसमें फटाफट से देखने वाले हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं जल्दी से। ये रहा नोटिफिकेशन, और इसमें आप देख सकते हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है वो आईआईटी रुड़की है, और जो 2024 था उसमें आईआईएससी बेंगलोर था, उससे पहले आईआईटी कानपुर था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आईआईटी रुड़की का एग्ज़ाम लेवल किस तरीके का रहता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखेंगे तो फरवरी 1, 2, 15, 16 और में आपके सारे के सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे 2025 में। और रेगुलर डेट्स अगर आप देखेंगे तो फॉर्म इसी महीने 24 अगस्त से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट 26 सितंबर रहने वाली है। इसी डेट में भर दीजिएगा, नहीं तो अगर आपको और ज़्यादा, वैसे भी इतना ज़्यादा चार्ज करता है गेट, और अगर आप इसके बाद भरते हैं, कोई संशोधन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो आपको और 500 रुपये एक्स्ट्रा चपत लगने वाली है। तो इसलिए आप इसी में भर दीजिएगा। अगर नहीं भर पाते हैं तो एक्सटेंडेड पीरियड भी रहता है, 7 अक्टूबर तक आप उसमें भी भर सकते हैं। SC ST फीमेल और PWD के लिए 900 रुपये फीस रहने वाली है, और UR EWS और OBC के लिए 1800 रुपये। अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में जो 7 अक्टूबर वाला है उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो और आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एग्ज़ाम का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि CBT रहने वाला है, सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा, 30 सब्जेक्ट में पेपर रहेगा, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल वगैरह में। ठीक है, ये आपको पता है कि इसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है, और आपका टेक्निकल, जिस भी ब्रांच से आप BTech या जो भी हैं। इसका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है MCQ रहता है, जो जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ये 1 नंबर के भी होते हैं, 2 नंबर के भी होते हैं। ठीक है, 1 नंबर वाले में 1/3 नेगेटिव रहती है, 2 नंबर वाले में 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये जो MSQ है, MCQ तो आप सबको पता है किस तरीके का होता है। जो नए बच्चे हैं, जो गेट में नए नए आ रहे हैं, उनको MCQ बताना ज़रूरी है कि मल्टीपल आंसर करेक्ट होते हैं, तो आप उसमें जो भी चूज़ करेंगे उस तरीके से सिस्टम रहता है। एक NAT होता है जिसमें एक फिल इन द ब्लैंक की तरह होता है, जो आपको अपना आंसर सॉल्व करके भरना पड़ता है अपना आंसर। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं MSQ और NAT, इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। 10 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं, 55 आपके टेक्निकल के रहते हैं। टोटल 65 क्वेश्चंस 100 मार्क का रहता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 15 नंबर का एप्टीट्यूड होता है, 13 नंबर का मैथमेटिक्स होता है इंजीनियरिंग वाला, 72 का आपका टेक्निकल रहता है। तो आप एप्टीट्यूड 15 नंबर और आपका टेक्निकल, इस तरीके से आप 100 नंबर का ही होता है। 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के भी रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है मल्टीपल शिफ्ट, तो में अगर एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। और नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से आप देख सकते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन पर 1/3 और 2 नंबर के क्वेश्चन पर 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में हमने आपको बता दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पता होना, हर एक गेट एस्पायरेंट को पता होना ही ज़रूरी है। ये 8 गेट बॉडीज़ हैं जो एक के बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। इस बार आईआईटी रुड़की का नंबर है, पिछली बार आईआईएससी बेंगलुरु इसका नंबर था, उससे पहले 2023 में आईआईटी कानपुर का था। तो यही 8 हैं जो बार बार यही आईआईटीज़ हैं जो बार बार गेट का एग्ज़ाम एक के बाद एक रिपीट मोड में कराती हैं। 8 हैं, तो 8 साल के बाद हर एक आईआईटी का नंबर आता है। तो अगर अभी 2024 है तो आईआईटी रुड़की का नंबर आने वाला है अभी 2032 में फिर से। तो इस तरीके से है। अगला जो आईआईटी 2025 का गेट करा रहा है, तो ये 2033 में इसका नंबर आएगा। 2026 में गुवाहाटी कराने वाला है। तो इस तरीके की ये आप शॉर्ट में ये चीज़ें समझ सकते हैं कि कौन क्या कराने वाला है। गेट स्कोर, आप गेट दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा क्या होने वाला है, तो एक तो आप हायर एजुकेशन में इसका लाभ उठा सकते हैं, और एक PSU सेंट्रल गवर्नमेंट की PSUs को ज्वाइन करने में भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, गेट का स्कोर यूज़ करके, जैसे AAI में जा सकते हैं, कोल इंडिया में जा सकते हैं, BSNL में जा सकते हैं। ठीक है, EIL में, ECIL में, DVC में जा सकते हैं, गेल, हाल,
नालको, एनएमडीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी। हो एनटीपीसी और ओएनजीसी का बहुत बढ़िया से बच्चे वेट करते हैं, ठीक है। आरआईएनएल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो ओएनजीसी, एनपीसीआईएल, इन सब में आप अपना अच्छा गेट स्कोर लेकर आइए और इसमें आप जा सकते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए तो जा भी सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट्स अगर आप देखें तो इनका हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या रहने वाली है। एक्सटेंडेड डेट 7 अक्टूबर है, ठीक है। ये आप पेपर इस तरीके से आप पेपर की ये डेट्स रहने वाली हैं। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड अवेलेबल हो जाएगा 28 मार्च से 31 मई तक। इसके बाद अगर आप इस पीरियड में अगर आप अप्लाई नहीं करते तो वही वाली कि आपका तेल निकाल देगा फिर गेट, हर एक बात पर 500 रुपये लेकर, ठीक है। तो ये आप 1 जून से लेकर दिसंबर 31, 2025 तक आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको 500 रुपये पर पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा। पर पेपर का मतलब है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी चलते हैं। आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के साथ आप और भी सब्जेक्ट में पेपर एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, अपना कॉम्बिनेशन चूज़ करके। XCPI बहुत सारे होते हैं, उसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जनरली बीटेक वाले बच्चे भरते हैं, फार्मा भी है तो आप गेट को भर सकते हैं। अगर आपने 4 साल का बीटेक किया है या फिर लेटरल एंट्री डिप्लोमा के बाद बीटेक किया हुआ है तब भी आप भर सकते हैं। जो क्वेश्चन था थंबनेल में कि 3rd ईयर और फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे, तो बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं भाई, ठीक है। ये 2-3 साल पहले से ही रूल आया है कि फाइनल ईयर वाले बच्चों को एलिजिबल किया गया। बाकी ME, MTech और ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप सबके पास नोटिफिकेशन होगा। नहीं है तो ट्रूली इंजीनियर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये 30 पेपर रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो रही ये कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल वालों की बात करें तो आप एक मैकेनिकल में तो एग्ज़ाम दे ही सकते हैं, उसके अलावा आप XCPI, NM, IN, DA, AE इनको भी चूज़ करके मैकेनिकल के अलावा इनमें भी पेपर दे सकते हैं। सिविल वाले इन कॉम्बिनेशन में पेपर दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले इसमें दे सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 15 नंबर का, एप्टीट्यूड 85 का, टेक्निकल, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आप 3 एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं जो कि टेबल 7 में दे रखा है, ठीक है। सेम जोन से होनी चाहिए वो, ऐसा नहीं है कि एक आप बेंगलोर वाली जोन से चूज़ कर रहे हैं, एक वो नहीं, सेम जोन से आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होगा। टेबल 7 ये रही, जिसमें सारे जोन 1 के जो बेंगलुरु में हैं उसमें से आप ये वाले सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपने जोन 1 चूज़ करा तो बस आप इन्हीं सेंटर्स को चूज़ कर सकते हैं। जोन 2 करा तो ये मुंबई वाले इलाके के आप चूज़ कर सकते हैं, दिल्ली वाले इलाके के लिए आपको जोन 3 चूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप हर जोन का कर सकते हैं, एक जोन चूज़ करना पड़ेगा और वहीं से आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर उठाने पड़ेंगे। ये IIT 8 IIT हैं जो रिपीटेडली एक के बाद एक एग्ज़ाम कराती रहती हैं। एग्ज़ाम फीस की हम बात कर चुके हैं, 900 और 1800, और एक्सटेंडेड पीरियड में 500 रुपये और बढ़कर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था आपका। और इसके बाद और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बचती है कि फ़ोटोग्राफ वाली, जिसमें आप देख सकते हैं कौन से एक्सेप्टेबल रहने वाले हैं। आपके दोनों कान दिखने चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, दोनों आंखें एकदम कैमरा के सामने इस तरीके से फ्रंट पर, ठीक है। बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप चश्मा लगा रहे हैं या जो सन ग्लास हो रहे हैं वो लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा अजीब है तो आप, या फेस कवर है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, सेल्फी ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इनमें ना करें। और ये आपका सिग्नेचर वाला है कि पूरा सही से दिखना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, तो इस तरीके से डार्क नहीं जैसे यहाँ दे रखा है, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपने देख ली है, ठीक। एग्जामिनेशन ड्यूरिंग और ये सब क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, इसका पैटर्न देख चुके हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका एग्ज़ाम मल्टी शिफ्ट में होता है तो ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगेगा और आपको टफ शिफ्ट के आधार पर आपके नंबर बढ़ेंगे भी, ठीक है। तो इस तरीके का ये सिस्टम है। यहाँ पर आपका सिलेबस दे रखा है, ये एप्टीट्यूड का सिलेबस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्बल एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, क्वांट वाला एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड आएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली। यहाँ पर आप सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और ये सब, जियो टेक्निकल और वाटर रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, जियोमेटिक्स, ये आएगा, ठीक। यहाँ पर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देख सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो 13 नंबर का सब ब्रांच में आने ही वाला है, ठीक है। उसके बाद अप्लाइड मैकेनिक्स आने वाली है, जिसमें आपका टोम, मटेरियल साइंस, मॉस, सोम मिलने वाला है, ठीक है। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स
उसके एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उसका प्रोडक्शन वाला पार्ट, कास्टिंग फॉर्मिंग मिलने वाला है, मशीनिंग, मेट्रोलॉजी, ठीक है, सिम, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, ऑपरेशन, रिसर्च, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये सिलेबस मैंने देखा है जो 2024 में था, सेम टू सेम वही था। इसमें कोई भी नया परिवर्तन या चेंज नहीं है। तो जो पुराना वाला था सब वही सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं। आपको फॉर्म भरने में या कोई भी दिक्कत आ रही है तो इन सब, ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दे रखे हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मंडे से फ्राइडे 10 से लेकर 1 बजे तक। तो देखिए आपको ये पता चल गया होगा कि सिलेबस सब कुछ सेम है जैसा 2024 में था, ठीक है। देखिए कोई चेंज नहीं है इसमें, मैकेनिकल सिविल किसी के भी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सब पिछले जैसा ही है। एज रिलैक्सेशन, देखिए रिलैक्सेशन नहीं, एज कितना रहता है, तो देखिए गेट फॉर्म भरने के लिए आपका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतनी उम्र के होनी चाहिए। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बात करते हैं, जो PSUs को ज्वाइन करने के लिए बात करते हैं, उनका क्राइटेरिया अलग पड़ जाता है। जैसे कुछ PSUs होती हैं जो 27 एज के लिए फॉर्म निकालती हैं, कुछ होती हैं जो 30 के लिए निकालती हैं। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रख के फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, ME MTech के लिए, तो आपके लिए ऐसा कोई एज क्राइटेरिया मैटर नहीं करने वाला है। लेकिन जो PSUs जो एम्प्लॉयमेंट के लिए निकालती हैं, तो उसके लिए आपको 27 और 30 वो ध्यान में रखते हुए आपको ये फॉर्म भरना होगा। लेवल की अगर हम बात करें तो देखिए IIT रुड़की, ये जो 2024 में हुआ था, IISc बेंगलुरु ने कराया था। तो मैं यहाँ पर मैकेनिकल के पैटर्न की बात करूँ तो भैया आपको पता है कि बहुत अच्छा खासा लेवल आया था, ठीक है। तभी तो आप देखेंगे 65 और 70 नंबर पर बहुत टॉप की रैंक बन रही थी, ठीक है। कम नंबर पर ही 1000 रैंक के और 500 के अंदर आ रहे थे। तो ये उसी का परिणाम होता है कि जब पेपर कठिन होता है तो फिर कम नंबर पर ही बहुत अच्छी रैंक बनती है। तो इस बार IIT रुड़की थोड़ा सा, उससे पहले भी अगर 2023 में जाएँ, IIT कानपुर ने कराया था, तो उसका भी पैटर्न बहुत अच्छा खासा था, ठीक है, मॉडरेट से ऊपर ही बोल सकते हैं। तो अब जो IIT रुड़की है वो आपके ऊपर, स्पेशली मैं मैकेनिकल वालों की बात करूं तो आपके ऊपर हल्का हाथ रखेगी, नॉर्मल लेवल ही रहेगा, मॉडरेट से ऊपर जाने की उम्मीद कम है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, ये इसका आंसर आपको पता चल गया कि BTech थर्ड ईयर और फाइनल ईयर बिल्कुल एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। IIT रुड़की इसका कंडक्टिंग बॉडी है। गेट 2025 के बेसिस पर PSUs कब से फॉर्म निकालना या अपने नोटिस निकालना शुरू करेंगे, तो देखिए ये फॉर्म 26 सितंबर तक अप्लाई करा जाएगा। तो सितंबर में ही अपना PSU जो है वो शॉर्ट नोटिस निकालना हर हालत में शुरू कर देती हैं, इसका फॉर्म की लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले ही। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। इसके अलावा आपको कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स या कट ऑफ या जो भी गेट से रिलेटेड मटेरियल चाहिए, आप टेलीग्राम पर ट्रूली इंजीनियर्स को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको सब कुछ सब ब्रांच के लिए मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी, मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।